धन्यवाद करते हैं पिता, अपनी पवित्र खुदा अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मुझसे बातचीत करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आपके तुल्य प्रार्थना परमेश्वर मसीह के पवित्र और स्मृति नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। विश्व की महान शक्ति में आपका फिर से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवनों को छूने के लिए जा रहा है। और जब हम वचन को देखते हैं, हमारा जो आज का विषय वो यही है, एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को सीख करना। एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के बारे में बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम आर्थिक रीति से भी कमजोर ना हो। जैसे पौलुस कलीसिया में जाकर कहता है तुम जैसे तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हो, आत्मा में जैसे तुम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, वैसे ही मैं चाहता हूं कि तुम हर बातों में क्या करो? उन्नति करो, हर बातों में बढ़ो। हर बातों में। परमेश्वर का सिर्फ आत्मा में नहीं, मसीह लाइफ जो हमारी है सिर्फ यही नहीं है कि हम आत्मा में, परमेश्वर सिर्फ हमारी लाइफ में सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही नहीं देखना चाहता। हालेलुया। बाइबल सिर्फ इसके बारे में नहीं बोलती, सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, सिर्फ आत्मिक परिपक्वता नहीं। हालेलुया। जैसे पौलुस जाके कलीसिया को जाकर कहता है, मैं देख रहा हूं कि जैसे तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, वैसे ही मैं चाहता हूं कि तुम हर बातों में क्या करो? ग्रो करो, उन्नति पाओ, बढ़ो। हालेलुया। तो हर बातों में जब हम देखा जाए, हर बातों में परमेश्वर चाहता कि हम प्रार्थना में भी बढ़ने वाले हों, उसके वचन में बढ़ने वाले हों, उपवास प्रार्थना में बढ़ने वाले हों, उसके ज्ञान में बढ़ने वाले हों, उसके आशीषों में बढ़ने वाले हों, उसकी संगति में, उसकी सेवा में, उसकी सामर्थ में, उसके मसा में हम क्या हों? बढ़ने वाले हों। हालेलुया। उसी के साथ परमेश्वर चाहता है कि हम आर्थिक रीति से भी हम क्या हों? बढ़ने वाले हों। हालेलुया। बाइबल कहती है गरीबी एक श्राप है। परमेश्वर चाहता है हमें फाइनेंशियली हमें प्रॉस्परस करने के लिए। हालेलुया। बाइबल बोलती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में भी। बाइबल बताती है कि फाइनेंस को हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है, कैसे सुरक्षित रखना है। कैसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन करनी है, कैसे फाइनेंस को सिक्योर करना है। क्योंकि बाइबल कहती है चोर तो चोरी करने, गाद करने के लिए और नाश करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम क्या पाओ? बहुतायत से क्या पाओ? जीवन पाओ। हालेलुया। इस बात को आपने समझना है। कभी कभी हम ना शैतान का मेजर अटैक उसका आपकी प्रेयर लाइफ में तो होता है, जब आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं तब भी अटैक होता है। पर शैतान को पता है ये फाइनेंस है। बाइबल कहती है कि जो धन होना, धन का लालच होना, वो क्या बुराई की जड़ है, पर धन बुराई का आशीष है। बाइबल कहती है मैं तुझे निर्धन नहीं बल्कि धनी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? धनी बनाऊंगा। और बाइबल में ऐसे बहुत सी बातें हैं जो बाइबल कह रहा है कि वचन कह रहा है कि मैं तुझे निर्धन नहीं, तुझे गरीब नहीं रहने दूंगा, बल्कि तुझे क्या करना चाहता हूं? धनी। हालेलुया। अगर तुम मेरी उपासना करें, मेरी सेवा करें, तो मैं तेरे अन्न और जल को क्या करूंगा? आशीष दूंगा, उसमें कभी कभी ना होगी। खुद हर बीमारी को तेरे घर से क्या करूंगा? दूर करूंगा। हालेलुया हालेलुया। पर इसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम आर्थिक व्यवस्था हों, बढ़ने वाले हों। हालेलुया। और बाइबल में ऐसा क्या कि बाइबल हमें कैसे बताती है हम किस रीति से एक फाइनेंशियल ग्रोथ को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने बाइबल में देखा है तो फाइनेंशियली क्या लोगों को ब्लेस किया? हाँ। गुलाम थे, जब परमेश्वर ने उन्हें उस गुलामी से छुड़ाया तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने सोना चांदी के रीति से उनको क्या किया? आशीषित किया। उसे उन्हें किसी चीज की कमी ना रहने दी। तो बाइबल कहती है कि गरीबी जो है या कर्जा एक श्राप है। हालेलुया
हालेलुया। कभी कभी क्या होता है कि हमारा फेथ होता है, विश्वास होता है चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। कभी कभी जो हमारा फेथ है ना, विश्वास, जो हमें अपने फाइनेंस के ऊपर भी कभी कभी क्लेम करने की जरूरत पड़ती है, हमें अपने फाइनेंस के ऊपर। बाइबल नहीं कहती कि आप अपना विश्वास के द्वारा फाइनेंस के लिए प्रार्थना ना करो। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर चाहता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वो चेंज हो, एक जैसा ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल से सबसे पहले अगर हम देखें क्या सीक्रेट है बाइबल में जिसके द्वारा हम फाइनेंशियली ग्रोथ होते हैं, ग्रोथ को रिसीव करते हैं, फाइनेंशियली हम ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया कि ये कभी नहीं हो सकता कि हमने जिस फल की हम अपेक्षा कर रहे हैं, जिस फल को हम अपने जीवन में चाहते हैं, पर हमने उस फल का क्या लगाया, सीड लगाया ही नहीं है, उसका बीज लगाया ही नहीं है, पर हम उस फल की क्या कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, इंतजार में कि ये फल मुझे मिले। पर ये बात यह कि अपने उसका फल का वो वृक्ष, वो सीड, वो बीज हमने उसका लगाया ही नहीं है, पर उस फल को हमें, फल का इंतजार कर रहे हैं कि वो फल को मैं क्या करना चाहता हूं, लेना चाहता हूं। हालेलुया। और सबसे बड़ी बाइबल में अगर हम देखते हैं, सबसे बड़ी जो कुंजी है, अगर देखते हैं लूका उसका 6वां अध्याय उसका 38 पद में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कह रहा है, वचन कहता है कि तुम दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर कह रहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। जब हम देते ही नहीं है परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए, हम बोते ही नहीं है, हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि परमेश्वर हमें बहुतायत से परमेश्वर हमें देने वाला होगा। और बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। जैसे बाइबल कहती है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो क्या करेगा, बहुत काटेगा। जैसा तुम बोते हो वैसा ही हम क्या करेंगे, काटेंगे। ये बाइबल का रूल है, बिब्लिकल रूल है। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर में बोने वाले होते हैं उतना ही हम उसके कटनी के योग्य होते हैं। हालेलुया। अब देखते हैं एक औरत, बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल कहती है एक औरत थी जो विधवा थी और जो कर्जे में, जो के रीति से कर्जे में आ चुकी थी। जब परमेश्वर ने उसे चाहा कि उसे उस कर्जे से क्या करे, आजाद करे, और बाइबल कहती है उसके पास मुट्ठी पर मैदा और कुप्पी पर तेल था। हालेलुया। और बाइबल में हम यहां पे देखते हैं ये कि नेचुरल मैनिफेस्टेशन थी। हम बार बार इस मिरेकल को हम बाइबल में नहीं देखते कि एक बार ऐसा हुआ तो बार बार ऐसा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है बाइबल में एक बार जो मिरेकल हुआ, बाद में हम उसी मिरेकल को, बाद में रिपीटेड मिरेकल्स को हम बाइबल में नहीं देखते, हम नहीं देखते। बाइबल में परमेश्वर ने क्या किया, समुद्र के 2 भाग किए। मुझे लग रहा है बाद में कभी समुद्र के 2 भाग नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। वो पतरस था जिसे पतरस को परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर, पतरस रात भर थक चुका है मछलियों की खोज में, तो उसे एक भी मछली ना मिली, और दिन में प्रभु यीशु मसीह से जाकर कह रहा है ले अपना जाल ले और गहराई में जाकर तू डाल। तो उसने बोला ठीक है प्रभु, जैसा आपने कहा वैसा ही मैं करता हूं। और जब उसने डाला तो बाइबल क्या कहती है, उसके जाल, वो इतना ब्लेस हुआ, उसके जाल फटना शुरू हो गए। हालेलुया। और बाद में हम इसी मिरेकल को हम बाद में नहीं देखते, किसी और चेले के साथ भी ऐसा हुआ। हालेलुया। कुछ ऐसे मिरेकल हैं बाइबल में जो हम बार बार उसे परमेश्वर ने नेचुरली वो किए, मैनिफेस्ट किए लोगों की लाइफ में। क्यों? कि लोग जान पाए कि मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और इस विधवा औरत ने एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को रिसीव किया। इसका जो बेटा, जो क्या था, इतना कर्जे में था, इसका बेटा बिल्कुल मृत्यु पर था, कुछ खाने को, कुछ पीने को ना था।
और विश्ववक्ता वहां पे जाकर, खुदावंद परमेश्वर का नबी जाकर वहां पे जाकर क्या बोल रहा है, उसके द्वार पर आकर क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगर यदि तू जो भी तेरे पास है तू मुझे दे। इस औरत के लिए बहुत कठिन था इस बात का निर्णय लेना कि थोड़ा सा है और यही हम खाएंगे, उसके बाद हमें नहीं पता, हम मर जाएंगे। उस पर इतना कर्जा था, इतना कर्जा था, इतना बोझ था उस पर। कर्जा एक श्राप है, बिल्कुल वो औरत श्रापित थी आर्थिक तौर से। उस वक्त वो ये प्रार्थना नहीं कर, उस वक्त ये नहीं चाहती वो कि ये चंगा हो जाए, ये छुटकारा पाए। उस वक्त तो ये चाहती है कि जैसे भी है ये कर्जा, जो फाइनेंस का बोझ जो मुझ पर आ पड़ा है, कहीं ऐसा हो जाए इससे अगर मैं छुटकारा पा सकूं, इससे बढ़कर मुझे कुछ ना चाहिए, इससे बढ़कर मेरे से लग रहा है इससे बढ़कर कोई डिलीवरेंस मेरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है जब उसने, जैसा उसे कहा गया वैसा जब उसने किया, तो बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है बर्तन क्या हो गए, बर्तन कम पड़ गए। पड़ोसियों के पास जाकर उसने कहा कि पड़ोसियों के पास जा और जाकर क्या कर, बर्तनों को इकट्ठा कर। वो इतना बहुतायत से हुआ और उससे जाकर कहा गया, उसी नबी ने उससे जाकर कहा कि जा, तू कर्जे से तो आजाद है, पर तू और तेरा आने वाला जो वंश होगा वो क्या करेगा, खाएगा और क्या करेगा, पिएगा। वो भी आशीषित हुआ। हालेलुया। और बाइबल कहती है गिविंग, गिविंग जो है, बाइबल अच्छी रीति से कहती है कि परमेश्वर के राज्य के लिए जो गिवर है ना, दे नेवर लैक्ड। उससे किसी भी चीज की क्या होती है, कमी नहीं होती। तभी तो वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अगर वो ना देता तो आज उधार हमारे पास ना होता। हालेलुया। अगर वो अपने बेटे को ही ना देता जगत के लिए, तो हम उस पापों की क्षमा को नहीं पाते। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, हम क्लेम करते हैं। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर इकलौता पुत्र, बाइबल कहती है बिगॉटन सन, ही गेव हिज बिगॉटन सन, उसने इकलौता पुत्र जिसका मन भावना था, हालेलुया, उसने सेक्रीफाइस कर दिया अनकंडीशनली, बिना स्वार्थ के। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए आया, मिला तो हमें, रिसीव तो हमने किया उसके द्वारा उद्धार, अपना सैल्वेशन, अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस, अपनी फॉरगिवनेस, क्षमा, पापों की क्षमा। हालेलुया। पर परमेश्वर को क्या मिला हमसे? हालेलुया। वो रिसीव करने के लिए नहीं बल्कि हमें देने के लिए आया। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसने अपना इकलौता पुत्र तक ना छोड़ा। हालेलुया। उस जगत को उसने दे दिया ताकि मैं और आप क्या करें, उस पर विश्वास करें, बल्कि विनाश ना हो। बाइबल कहती है विनाश ना हो परंतु क्या पाएं, अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। बाइबल सबसे बड़ी कुंजी है। बाइबल कहती है जो क्षत्रिय से बढ़कर, हम बाइबल में वचन में देखेंगे परमेश्वर कह रहा जो देते हैं वो बढ़ते हैं, और जो देते नहीं है, मैं इसकी बाइबल कह रही है वो घटते जरूर है। हालेलुया। आपने देखा होगा, कभी आपने उन लोगों को नोटिस किया जो कभी देते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, जो अच्छा बोना जानते हैं, देते हैं, जिन्हें पता कि देना, परमेश्वर कह रहा है मैं उत्तम से उत्तम पदार्थ तुझको देकर तुझे क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। हालेलुया। कभी आप उन लोगों की लाइफ को नोट करेंगे जो जानते हैं इस बात को, देना परमेश्वर में बेस्ट से बेस्ट देना हमारे लिए एक फाइनेंस के बड़े द्वार को खोलता है जो हमने सोचा नहीं। बाइबल कहती है अनएक्सपेक्टेड डोर्स, जो हमने कभी सोचे ही नहीं, ऐसे डोर्स को परमेश्वर हमारे लिए खोल देगा। जब हमने सैक्रिफिशली तंगी में होकर परमेश्वर के लिए क्या हमने किया, बोया, हाथ बढ़ाए। कभी उन लोगों को आप नोट करेंगे, आप देखेंगे कभी उनका लाइफस्टाइल, कभी आप देखें कभी उनके बेफजूल के खर्चे। शैतान, बाइबल कह रही है तुम खाते तो फिर भी भूखे रहते हो, पीते तो फिर भी प्यासे रहते हो, तुम पहनते हो तो फिर भी गरमाते नहीं। हालेलुया। सीधी सी बाइबल कह रही है, बाइबल का वचन कह रहा है तुम सब कुछ है, फाइनेंशियली तुम ब्लेस हो, सब कुछ है, पर उसमें आशीष नहीं है।
वो थैलियां तो हैं तुम्हारे पास, पास उसमें छेद हैं, चोर चुरा रहा है। हालेलुया। कभी कभी आप नोट करेंगे फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा होने के, बहुत तायत में होने में भी आप देखते हैं चोर उसे जाकर कहीं ना कहीं चुरा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते हैं इतना मैं अर्न करता हूं, पर बाइबल कहती है सेविंग भी जरूरी है। बाइबल कहती है जब तुझे खर्चे तो एक प्लान बनाकर उसे खर्चना, कैसे मैनेज करना है। बाइबल ये भी हमें अच्छी रीति से बताती है हमें फाइनेंस को मैनेज भी कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है। बाइबल कहती है ज्यादा खर्चीले ना हो। हालेलुया। और बाइबल इस बात में भी कहती है अनगॉडली थिंग्स में हमें अपने फाइनेंस को वही इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर का, जहां पर परमेश्वर का आदर होता हो, अनादर नहीं। हालेलुया। अनगॉडली चीजों पर जो परमेश्वर को आदर योग्य चीजें है ही नहीं है, पर फिर भी हम उस पर क्या कर रहे हैं, अपने फाइनेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाइबल कह रही है वो नहीं, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी वेल्थ, बाइबल कह रही है ऑनर योर गॉड विद योर वेल्थ। अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का आदर कर, डिसऑनर नहीं, अनादर नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं, संपत्ति होने के बावजूद भी, फाइनेंस होने के बावजूद भी कई कामों को हम कर बैठते हैं, फाइनेंस का इस्तेमाल कर बैठते हैं, वो ऑनर नहीं, परमेश्वर का डिसऑनर है। हालेलुया। वहां अगर हम ऐसा करते हैं, फाइनेंस होने के बावजूद आशीषित हैं, पर परमेश्वर चाहता है मैंने से ब्लेस किया, परमेश्वर कह रहा है तेरा सोना, तेरा चांदी, तेरे पशु, तेरे पंक्षी, तेरे भेड़ बकरी बैल, सब कुछ भी जो भी जगत में है, जो भी मैंने बनाया, जो निवास करते हैं इस जगत में, सब कुछ मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं आकाश के पंक्षियों पर और धरती पर रेंगने वाले पशुओं पर। मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, अथॉरिटी देता हूं, अधिकारी रखता हूं तुम्हें। हालेलुया। पर हम इसके ओनर नहीं हैं। परमेश्वर ने फिर भी हमें अधिकार दिया इस पर। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें इस पर अधिकार दिया है, जो बाइबल चाहता है हम बिब्लिकली फाइनेंस को जब मैनेज करने वाले हो जाते हैं, बिब्लिकली, आप समझ इस बात को, बिब्लिकली बाइबल के अनुसार जब इसे हम मैनेज करते हैं, इसे हैंडल करते हैं, बाइबल कह रही है तो अपने यहोवा परमेश्वर को सम्मान कर जो तुझे सामर्थ देता है संपत्ति को प्राप्त करने की। हालेलुया। बड़ी से बड़ी संपत्ति को क्या करने की, प्राप्त करने की तुझे सामर्थ देता है, उसका तू क्या कर, सम्मान कर, उसे धन्यवाद दे। मैं कह रहा हूं यो भी मसीह लोग जिनकी हालेलुया, मतलब कि अपने फाइनेंस एक बड़ी करने वाले हो जाते हैं ईश्वर के राह में। हालेलुया, हालेलुया। क्या है कि 19 जो यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा, पूरा नोट इन बच्चों को फाइनेंस के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। कभी भी आप करनी चाहिए। मैं तुझे क्या करूंगा, तुझे उधार देने, तुझे देने वाला ठहराऊंगा। फिलिपियों के उसका 4:19 जब हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के उस तुम्हारी हर एक क्या करेगा, पूरी करेगा। आज विश्वास
को एक्सरसाइज करना चाहते हैं ना, न्यूट्रल। आप तो उससे न्यूट्रल है, ना वो ज्यादा ना वो कम है, न्यूट्रल पर बैठे हुए आप अपने फाइनेंस के लेवल में। हालेलुया। पर परमेश्वर चाहता कि हम क्या करें, जो धन के अपने उस धन के अनुसार जो मसीह में है, तुम्हारी हर एक गड्डी को क्या करेगा, पूरा। हालेलुया। बाइबल कह रही जो मेरी उपासना करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उन्हें किसी चीज की क्या होने दूंगा, कटी ना होने दूंगा, कमी ना होने दूंगा। हालेलुया। जैसे दाऊद, जैसे हम देखते हैं इशाया की पुस्तक में उसका 46 का 4 जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रखूंगा, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। परमेश्वर कह रहा बुढ़ापे तक मैं तुम्हारी क्या करूंगा, तुम्हारी क्या करूंगा, देखभाल करूंगा और तुम्हें क्या करूंगा, उठाए रहूंगा और तुम्हें लिए क्या करता रहूंगा, फिरता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर देखो कितना हमें सिक्योर रखना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है बुढ़ापे तक मैं तेरी हर जरूरतों को क्या करता रहूंगा, पूरा करता रहूंगा और तुझे लिए फिरता रहूंगा। और इसी बात में हम देखते हैं यूहन्ना भी जाकर कलीसिया में जाकर ऐसे कह रहा है कि जिस मैं सब बातों में देख रहा हूं तुम आत्मा में बढ़ रहे हो, आत्मा में उन्नति कर रहे हो, पर मैं चाहता हूं कि तुम हर बातों में क्या करो, उन्नति। हर हालेलुया। परमेश्वर का वचन तो कहता है तुम स्पिरिचुअली, आत्मिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ एक फाइनेंस ग्रोथ को भी क्या करो, अचीव करने वाले हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल कह रही है कि परमेश्वर कह रहा है सब कुछ मेरा है, तुम्हारा सोना, तुम्हारा चांदी, ये सब कुछ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। जब हम हगाई की पुस्तक में जाकर कहते हैं कि हगाई जाकर लोगों को जाकर कह रहा है, जो लोग हैं जो परमेश्वर से भटक चुके हैं। बाइबल कह रही है धन होना एक आशीष है, धन का लालच होना बुराई की जड़ है। और बाइबल ये भी कहती है कि कईयों ने धन के पीछे होकर परमेश्वर के विश्वास से भटककर परमेश्वर के साथ जो डिवाइन कनेक्शन था उससे डिस्कनेक्ट होकर क्या किया, अपने आप को छलनी कर दिया। हालेलुया। बाइबल तो ये भी कहती है कि तुम पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें क्या खो जाएंगी, दी जाएंगी। हालेलुया। पहला जो हमारा है, पहला प्राथमिकता जो क्या है, वो है परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के खोजी हो जाते हैं, बाइबल कहती है सब चीजें, सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो जाएंगी, तुम्हें क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने फाइनेंस को हमें फॉलो करने के लिए बोला कि हम फाइनेंस को पहले रखें और परमेश्वर को बाद में। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर को नीचे और फाइनेंस को परमेश्वर के ऊपर रखें। परमेश्वर कह रहा है ऐसा नहीं। हालेलुया। पहले परमेश्वर और बाद में सब वस्तुएं, जिसमें आपका फाइनेंस भी इंक्लूड है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को क्या देते हैं, परमेश्वर को पहला प्लेस देते हैं, पहला स्थान देते हैं अपने फाइनेंस के ऊपर भी। हालेलुया। हो सकता है हम घरों में परमेश्वर को पहला स्थान देते होंगे, प्रार्थना में देते होंगे, कई बातों में आप परमेश्वर को पहला स्थान देते होंगे, पर फाइनेंस में भी, अपनी आर्थिक स्थितियों में भी पहला परमेश्वर को स्थान देना। बाइबल इस तरीके से नहीं किया, ऑनर योर गॉड विद योर, के साथ जब उसकी जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे तो अमीर व्यक्ति उसमें शामिल हो गया, और अमीर व्यक्ति जाकर क्या बोल रहा है, बहुत कुछ किया, जाकर क्या कहा, अपनी सारी संपत्ति को बेच को जाकर डाल, जितने
मैं इतना धनी, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कंगाल परमेश्वर मुसलमान व्यक्ति ब्लेस था, सुपर ब्लेस था, और ऐसे कभी अपने फाइनेंस के ऊपर व्यक्ति वो इतना था, उसने क्या किए, अपने कंटेनर्स जो है अपने सारे उन्हें तोड़ तोड़ कर बढ़ाना शुरू कर दिया कि मैं क्या करूं, इसमें जितना मेरे पास है मैं उसे स्टोर करूं। और जाकर कहता है अपने आप को, क्या है मेरे मन क्या कर, आनंद कर, खुश रहे, रखा हुआ है मन, तो खा पी ऐश कर, आनंद कर। तो प्रभु यीशु ने जाकर उस व्यक्ति तेरा प्राण नहीं कर रहा है, तो जिसके लिए तू ये स्टोर कर रहा है, जिसके लिए तू जमा कर रहा है, उसका क्या होगा? रिवर्स हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा? कर्जों में, फाइनेंस के बंधनों में अभी झगड़े हुए हैं। क्यों? हमने कभी प्राथमिकता, कभी ना प्रायोरिटी जो थी हमने परमेश्वर को नहीं दी, अपने फाइनेंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर दी। हालेलुया। हम उस बरकत को नहीं देखते, हम पाते हैं बहुत हार्ड वर्क करके, जो से आबाद होती हैं, परमेश्वर कह रहा है जो हार्ड वर्कर होते हैं वही पाते हैं, आलसी लोग नहीं। कभी कभी ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं पास प्रार्थना करता हूं, बिना किस रीति से कुपियां मैं रख देता हूं, बर्तन में रख देता हूं। यहां ऐसे भी है जैसे विधवा औरत के साथ मिरेकल हुआ, वैसे कुछ हो जाए, काम नहीं मैं करूंगा। पर मैं हर घड़ी को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हालेलुया। पहला तिमुथियुस का पहला पढ़ते हैं, बाइबल कहती है क्योंकि एक प्रकार की शरीर बना लिया है। कभी फाइनेंस को आप समझते हैं? आपने देखे कभी
कई लोग होते हुए हम क्या करते हैं, फाइनेंस कमजोर है, बड़ी वीक सिचुएशन है मेरी फाइनेंशियली। अब परमेश्वर वो लास्ट में परमेश्वर है ही नहीं है। जिस परमेश्वर कह रहा तू मेरे को स्मरण कर जो तुझे सामर्थ देता है संपत्ति प्राप्त करने को, वेल्थ कमाने को, अर्न करने को। हालेलुया। और कईयों ने पहला स्थान जो परमेश्वर था उसे फाइनेंस को दिया। नहीं, ये रिप्लेस नहीं हो सकता, आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते इसे। फर्स्ट गॉड देन फाइनेंस, उसके बाद आपकी जरूरतें। पहला ये प्रोवाइडर है जो हर चीजों को मुहैया करवाने वाला, हमें देने वाला। पहला उसे, अगर वो ना दे, हमें वो सामर्थ्य ना दे, हम वो काम को नहीं कर सकते और फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं हो सकते। हालेलुया। कह रहा है इन्होंने इसे बटोरने के लिए क्या कर दिया, विश्वास से बढ़कर आपको क्या कर लिया, शलनी बना लिया। हालेलुया। और मैं चाहता है मेरी दिल में इच्छा, कभी नहीं चाहता कि ढूंढ लें आप जिसमें आप 24 घंटे बिजी और आप बोलेंगे ये परमेश्वर की इच्छा है पूरी। अब हालेलुया, हालेलुया। कि ऐसा बोलते हैं समय नहीं है परमेश्वर के संगति में आने का, वो इसलिए कि काम करने जो संपत्ति को क्या करने की, प्राप्त करने की, क्योंकि परमेश्वर जो आता तुम्हारे हालेलुया, हालेलुया। चीज क्या है, वाले लोग हैं। अभी कहते हैं जो आती है वो हमेशा वाला हार्ड होता है। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री जब उसका पढ़ते हैं देखें और कलीसिया आपका क्या कहता है। हालेलुया। लिखा हुआ क्योंकि हमारे परीक्षा करते हो कि हमने इसलिए रात दिन अदा करते हुए परमेश्वर से किसी पर बात ना हो। हालेलुया। काम करते हुए अपने परिश्रम करते हुए हालेलुया, हालेलुया।
कहती है कि अवश्य देना, देना मैंडेटरी कामों के लिए। क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के फाइनेंशियल वाले हो जा रहे हैं। व्यवस्था उसका 15 का 10 जब हम पढ़ते हैं करिए उसको अवश्य देना, और उसे देते समय कि मन को बुरा ना लगे। तेरा परमेश्वर होगा तेरे सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। उसका 15 का 10 हालेलुया। और उसे देते समय मन को जो कि इसी बात जो हुआ तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। हालेलुया। गिविंग, बाइबल कहती है गिविंग ब्रिंग्स ए ब्लेसिंग, फाइनेंशियल ब्लेसिंग। हालेलुया। जब तक हम देते नहीं है परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं कह रहा हूं हम कभी फाइनेंशियली हमारा उसी रीति परमेश्वर जाकर उनसे कहता तुम खाते हो फिर भी भूखे हो, पीते हो फिर भी प्यासे हो, पहनते हो अच्छा फिर भी गर्माते नहीं, और जो तुम्हारी थैली है उसमें क्या लगा हुआ है? उसमें शेद है, शेद वाली थैलियां तुम्हारी हैं। जो शैतान जाकर क्या कह रहा है? सबसे बड़ा चोर कौन है? वो शैतान। जो बरकत तुम्हारी रहने ना देगा अपने हाथों पे। बाइबल कहती है जब हम चंगाई को पाते हैं, छुटकारे को पाते हैं, अनॉइंटिंग को रिसीव करते हैं, जब परमेश्वर की पावर को, उसकी सामर्थ को रिसीव करते हैं, बाइबल कहती है मेंटेन करना तेरा काम है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अपनी गाड़ियां यहां जिन्होंने परमेश्वर ने गाड़ियों के साथ ब्लेस किया है ना, ब्लेस किया, आपने गवाही दी होगी कि परमेश्वर ने गाड़ी के साथ ब्लेस किया। मेंटेन करना आपका काम है। हालेलुया, हालेलुया। मेंटेन करना नहीं। परमेश्वर ये भवन हमें ब्लेस करने को ब्लेस करके दिया, हमें ब्लेसिंग दी है परमेश्वर ने। बहुत से ऐसे हैं जो क्या पता इतनी सी जगह भी उनके पास ना हो बैठने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेसेड। पर इसे मेंटेन करना वो किसका काम है? हमारा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, इसलिए जैसे परमेश्वर में कुछ देता, चाहे फाइनेंशियल ब्लेसिंग है, पर मेंटेन करना उसे बाइबल के अनुसार। हालेलुया। बाइबल कहती है इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। हालेलुया। अगर आपका कोई प्लान ही नहीं है, बिना प्लान के आपने प्लान नहीं किया अपने फाइनेंस के ऊपर, आप फेल हैं। आप फेल्योर के लिए प्लान कर रहे हैं अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें परमेश्वर जाकर क्या कर, तू उसको अवश्य देना, और तेरे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर जो होगा तेरे सब कामों में जिनमें तो अपना हाथ लगाएगा तुझे क्या देगा? आशीष देगा। हालेलुया। आपके पास बाइबल है तो उसमें एक ही लाइन अंडरटेक कर दे, उसे अंडरलाइन कर दे, अवश्य देना। ऐसा क्रिश्चियन लाइफ में क्यों है, मसीह लाइफ में ऐसा कि फाइनेंशियली ब्लेस्ड होते हुए भी कभी कभी ऐसा है कि कईयों के फाइनेंशियल डोर नहीं खुले अभी तक। हालेलुया। फाइनेंस के द्वार नहीं खुलते, बेरोजगारी है, बेरोजगारी। इस हफ्ते हमारे लिए प्रार्थना चल रही है, बेरोजगारी का आत्मा आपको छोड़े, आपकी लाइफ को छोड़े, आपके घराने को छोड़े। हालेलुया। बेरोजगारी क्या है? एक रुकावट है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की। हालेलुया। बाइबल कहती है कुछ हिंड्रेंस भी है, कुछ हिंड्रेंस है, कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो आपको फाइनेंस ग्रोथ होने नहीं देती,
आप आर्थिक रीति से बढ़ ही नहीं सकते। पहला बेरोजगारी, और एक का क्या है, एक आलसीपन भी है। हालेलुया। पौलुस कलीसिया में जाकर कह रहा है जो काम करे तो खाए, जो काम ना करे आज ना खाने पाए। हालेलुया। सबसे सेफेस्ट जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है ना, सबसे सेफेस्ट, मैं कह रहा हूं आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते होंगे या कुछ अपनी पॉलिसीज वगैरह, पर सबसे सेफेस्ट जो है ना, यहाँ कीड़ा ना उसे खाएगा और वो फ्रूटफुल ही होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। जो सबसे फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो है परमेश्वर के राज्य में, सबसे सेफेस्ट। आप पता नहीं कहां करते होंगे और लॉस हो उसमें प्रॉफिट हो, ये मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कर्जा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं जो कर्जा मिल भी जाता है, पर बाइबल इसके बारे में क्या बोलती है। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आप फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, सीज कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। हमें फाइनेंशियल स्कैम में नहीं पड़ना चाहिए। बाइबल अच्छी रीति से कहती है फाइनेंशियल स्कैम हो रहे हैं आजकल, मैसेज आ जाएंगे आप ये करें वो करें ये करें, आपको इतना इन्वेस्ट कर, आप इतना सा करेंगे इतना सा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बारे में हमें क्या रहना है, अलर्ट रहना है। हालेलुया। बस सबसे बड़ी जो कुंजी है वो बाइबल यही कहती है कि देना हमारे लिए एक बड़े फाइनेंस के द्वार को खोलती है। अगर हम नहीं देते हैं तो हम गलती में ही जाते हैं। जैसे आप बाइबल में देख लें नीति वचन जब हम पढ़ते हैं ना, सुलेमान जो सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे धनी, जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया, सुलेमान जिसने परमेश्वर से मांगी तो क्या मांगी, विजडम। और वो इतना धनी था इस धरती के ऊपर जिसकी तुलना किसी से भी ना की गई। उसने नीति वचन लिखते हुए कुछ कहा है। यहां पे हम नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं उसका 11 का 24 हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है ऐसे हैं जो शित्रा देती हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और जो ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं इनसे उनकी घटती ही होती है। हालेलुया। सुलेमान जो सबसे रिचेस्ट था, अमीर व्यक्ति था, पर उसे कुछ सिद्धांत थे बाइबल के आधार पर जिसे वो फॉलो करता था। उसे कुछ रहस्य थे उसकी लाइफ में। और इस नीति वचन को लिखते हुए वो क्या कह रहा है, ये बुद्धिमान होने की विजडम। अगर आपने विजडम की बातें सीखनी है तो नीति वचन, इसे कहा जाता है बुक ऑफ विजडम, बुद्धि की बातें। और सुलेमान जाकर फाइनेंस के ऊपर, हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर बुद्धि की एक बात कर रहा है। वो कह रहा है ऐसे हैं जो शित्रा देती हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं इससे उनकी घटती होती है। हालेलुया। हालेलुया। आप देख ले कभी उनकी लाइफ को नोटिस करते हुए, आपको गवाहियां देने की जरूरत नहीं है, यहाँ टेस्टिमनी देने की जरूरत नहीं है कि मैं बोलता था तो मैं देखो मेरा आज जैसा है। आप नोटिस करें उनकी लाइफ को। हालेलुया। आप मसीह लाइफ में जिनको देखते हैं ना, मसीह में होते हुए जिन लोगों को आप देख रहे हैं ज्यादा आशीषित होते हुए, उनका सीक्रेट यही है, उनको पता है कि परमेश्वर में बोने का क्या महत्व है हमारे लिए। हालेलुया। हालेलुया। किसका विश्वास है आज की फाइनेंस के ऊपर, अगर मैं फेथ के साथ प्रार्थना कर दूं परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है अगर ऐसा नहीं है तो परमेश्वर देखो अपने विश्वासियों को जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 6:30 से हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा। बाइबल कह रहा है अगर आपका फेथ है तो आप एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को पाते हैं। यहां पे परमेश्वर वचन जाकर कह रहा है अगर मैं मैदान की घास को जो आज और कल नहीं है आग में डाली जाएगी, अगर उसे अच्छा वस्त्र पहनाता हूं, आप देखें कैसे हरी भरी सी रहती है,
समय समय पर उस पर ओस पड़ती है, कैसे ग्रीनरी हरी भरी वो रहती है। परमेश्वर कह रहा है मैं उसे एक अच्छा वस्त्र पहनाता हूं, तो हे अलग विश्वासियों, तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा। हालेलुया। घास जिसका कोई महत्व नहीं है, जो पैरों के तले में रोन देते हैं, कुचलते हैं उसे। परमेश्वर कह रहा है अगर उसी में उस घास को जो तुम्हारे पैरों तले रोन दी जाती है, जो कल आग में डाली जाएगी, अगर मैं उसे अच्छा वस्त्र पहनाता हूं, तो हे अलग विश्वासियों, तो मैं तुम्हें अच्छा वस्त्र क्यों ना पहनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कह रही है, यहां पे वचन कह रहा है कि जाकर अगर मैं उन्हें पहना सकता हूं, तो तुम्हें क्यों ना पहनाऊंगा। अगर मैं उन्हें दे सकता हूं, वो आशीष उन्हें दे सकता हूं, तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। हालेलुया। यहां पे कुछ लोग ऐसे थे जिनकी कंडीशन फाइनेंशियली क्या थी, बड़ी वर्स्ट थी, बड़े बैड टाइम चल रहे थे उनके। यहां पर जाकर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से जाकर कहा कि अगर मैं घास को जो कल आग में डाली जाएगी, उसे एक अच्छा वस्त्र पहना सकता हूं, तो हे अनबिलीवर्स लोग, अविश्वासी लोग, अलग विश्वासी लोग, तो तुम्हें क्यों नहीं पहना सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर ने इसलिए उन लोगों से कहा, हो सकता है उनका जो विश्वास था, वो अलग विश्वासी थे, उनका विश्वास नहीं था कि परमेश्वर अगर घास को जो कल आग में डाली जाएगी, अगर इसे आशीषित कर सकता है, तो हमें नहीं परमेश्वर कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक किस्म का उनको डांट कर कहा कि अगर मैं उन्हें कर सकता हूं, तो तुम्हें क्यों नहीं कर सकता। क्या तुम्हारा विश्वास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या तेरा विश्वास नहीं। इस विधवा औरत का भी कैसा विश्वास होगा, जो इतना कर्जे में होकर भी, जो थोड़ा सा उसे पता है कि ये लास्ट मील है हमारी, अगर यही मैंने इसे दे दी, तो ये मेरा बेटा ये बिल्कुल डेथ पॉइंट पे है, बिल्कुल मृत्यु पे है, इसका क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल अच्छी रीति से कहती है, बाइबल कहती है, जब अब इब्रानियों की पुस्तक उसका 11:6 जब हम पढ़ते हैं, कहते हैं विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को पसंद करना क्या है, अनहोना। हालेलुया। अगर आपका फेथ ही नहीं है परमेश्वर में, तो आप कह रहे हैं मैं कुछ भी कर लूं, मैं कुछ और करूंगा, पर विश्वास नहीं है मुझे परमेश्वर पे, मैं कुछ और कर लूंगा, फिर जाके परमेश्वर को पसंद कर दूंगा, परमेश्वर को महिमा दे दूंगा मैं। हालेलुया। और इब्रानियों की पुस्तक में जाकर 11:6 में बाइबल कहती है कि विश्वास बिना उसे पसंद करना क्या है, अनहोना। इंग्लिश के बारे में लिखा, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। परमेश्वर को पसंद करना बिना विश्वास के अनहोना है। और इसी के साथ आगे लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। कह रहा है जो परमेश्वर के पास आते हैं उसे विश्वास करना चाहिए, और वह अपने खोजने वालों को क्या देता है, प्रतिफल देता है। और जैसे ही बाइबल जब याकूब उसका 1:7 पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे कुछ प्रभु से मिलेगा। हालेलुया। याकूब की पुस्तक में सीधा लिखा हुआ है कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे कुछ मिलेगा, पर विश्वास उसका है नहीं है। पर बाइबल कह रही है बिना विश्वास के परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है।
पर जो परमेश्वर के पास आते हैं, बाइबल कहती है जो परमेश्वर के पास आते हैं उसे क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। तभी परमेश्वर उनको क्या देगा? प्रतिफल देगा, आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी के साथ जब हम देखते हैं, जब तक परमेश्वर कह रहा है, जब तक तेरी फाइनेंशियली बढ़ोतरी नहीं होती, जब तक तू उसे ऑनर, यहां उसे ऑनर में लगा, जहां पर उसे इस्तेमाल होना चाहिए था, यहां उसका परमेश्वर का आदर हो, पर वहां हुआ नहीं, पर वो वहां इस्तेमाल हुआ, यहां परमेश्वर का अनादर हुआ। हालेलुया। बाइबल में ऐसा हुआ है, लोगों ने फाइनेंशियली ब्लेस्ड होते हुए परमेश्वर ने उनको कई भेड़ बकरियों को, उनकी भूमि की हदों को बढ़ाते हुए, जमीन की हदों को बढ़ाते हुए परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। कह रहे जब लोग भूखे थे, इस्राएली लोग जब भूखे थे, जब वो परमेश्वर से कंप्लेन करना शुरू हुए, शिकायतें करना शुरू हुए, परमेश्वर ने स्वर्ग से मेघ बरसाते हुए उनकी भूख को, प्यास को क्या किया? तृप्त किया। कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी और मैं कहूं हालेलुया, अपने फाइनेंस के ऊपर भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना। कह रहा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर नहीं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर, फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर, आर्थिक स्थितियों के ऊपर, चाहे चाहे आपका भूमि है। हालेलुया। आपने देखा होगा इन दो व्यक्तियों को परमेश्वर ने, जो बड़े धनवान थे, उनको कहा जाके कंगालों को डाल। बाइबल हमें सैंडविच की तरह बांधती है, अगर तेरे पास नहीं है तो प्रार्थना कर, मैं घास को जो आग में डाली जाएगी अगर उसे हरा भरा कर सकता हूं तो हे विश्वासी मैं तुझे क्यों ना करूंगा। और जो बड़े अमीर थे जिनसे संभाली नहीं गई, मैनेज नहीं किया, परमेश्वर ने कहा ऐसे बेच और कंगालों को जाकर डाल, कंगालों को दे दे, स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा प्रतिफल होगा। उसने ऐसा किया ना। हालेलुया। बाइबल अच्छी रीति से कहती है कि वो फाइनेंशियल जो प्रिंसिपल है बाइबल के, वो अच्छी रीति से कहता है कम है तो प्रार्थना कर, ज्यादा तो क्या करना है। हालेलुया। कोई ये नहीं कह सकता कि पास्टर जी मैं इतना फाइनेंशियल ब्लेस हूं, इतना फाइनेंशियल ब्लेस हूं, सारे काम कर चुका, अभी क्या करना चाहिए। हालेलुया। बाइबल तो उस व्यक्ति को कह रही है कंगाल है जाकर उनको कर, बड़े ऐसे हैं जो खाना नहीं खा पा रहे, इनके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, इनके घर नहीं है रहने के लिए। ज्यादा तो परमेश्वर ने उसका भी इंतजाम करके रखा है, क्या करना चाहिए। हालेलुया। तो कम है तो परमेश्वर कह रहा है तू क्या कर, प्रार्थना कर, मैं तेरे लिए कर सकता हूं। हालेलुया। पर तुझे वफादार है ना, कह रहा है जो थोड़े से में वफादार रहेगा परमेश्वर उसे क्या करेगा, क्या करेगा, उसे ज्यादा देगा। थोड़ी में वफादार क्या, परमेश्वर कह रहा है जो थोड़ी में विश्वास योग्य है परमेश्वर उसे औरों पर ज्यादा पर अधिकारी ठहराएगा। थोड़ी में विश्वास योग्यता क्या होती है, थोड़ा सा ही है हमारे पास जो परमेश्वर ने दिया है, पर हमने उस पर क्या किया हुआ है, परमेश्वर को उस पर पहला स्थान दिया हुआ है और बाइबल के सिद्धांत के द्वारा हम उसे इस्तेमाल करते हैं। हम किसी भी रीति से उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे जो परमेश्वर का अनादर करे, बल्कि परमेश्वर का क्या करे, आदर करे। परमेश्वर जाके कह रहा है जो तेरा वो तेरा, वो मेरा है जो मेरा। हमें वो पता है, उसके प्रिंसिपल पता है, फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स हमें पता है, आर्थिक तौर पे क्या सिद्धांत है परमेश्वर ने बाइबल में ठहराए हैं। पर जब हम आउट ऑफ ट्रैक हैं उसके, वो नहीं है। मैं कह रहा हूं वही, जैसे परमेश्वर कह रहा तुम खाते हो पर फिर भी भूखे, पीते हो फिर भी प्यासे। हमारी जो थैली है वो क्या रहती है, वो शेद से भरी रहती है। हालेलुया। और बाइबल कह रही है शैतान का जो मेजर अटैक है उसको पता है, ये फाइनेंस इसकी सबसे बड़ी आशीष है। जब परमेश्वर बढ़ाता है, कोई भी चीज बढ़ती है तो फाइनेंस की जरूरत है। हालेलुया। 21 सेंचुरी में अगर हम देखें महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, पर हम देखें फाइनेंशियल स्टेटस हमारा उसके अनुसार क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और बाइबल कहती है कोई खिलाफ नहीं है कि परमेश्वर बढ़ाना नहीं चाहता, बाइबल के विरुद्ध नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध नहीं है, उसके नियम के विरुद्ध नहीं है।
परमेश्वर ने देशों की हरकतों को क्या किया हुआ, उनकी हदों को बढ़ाया। बाइबल कह रही है अब्राहम को परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया, सुलेमान को इतना ब्लेस किया कि उन्हें सोने और चांदी और उसके परमेश्वर के भवन को बनाना शुरू हुआ। दाऊद को कितने रथों और कितने घोड़ों के साथ परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। इस्राएली लोग जब गुलामी से छुड़ाए गए मिस्र से, जब वो वापस आने लगे, जो उन्हें सोचा ना होगा, परमेश्वर ने उस रीति से उन्हें सोना चांदी धन की जगह धन के साथ उन्हें आशीषित किया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता, कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर कह रहा मैं शर्मिंदगी का परमेश्वर नहीं हूं। परमेश्वर कहा तेरी शर्मिंदगी को मैंने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। वो शर्मिंदगी सिर्फ आपकी हीलिंग और डिलीवरेंस की नहीं है, आपकी फाइनेंस की भी है। हालेलुया। आपकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी, आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, पर परमेश्वर ने क्या किया, जब एक शादी में गया तो वहां पर क्या हुआ, दाखरस कम हो गया। हालेलुया। दाखरस कम हो गया। हो सकता है उस शादी में वो घर पूरा शर्मिंदगी में डूब चुका था कि अब क्या करें। अब हो सकता है उनके पास इतना फाइनेंस भी ना हो, जितना उनसे प्रबंध हो चुका था इतना वो कर चुके थे। हालेलुया। और बाइबल कहती है सबसे बड़ा जो मिरेकल जो परमेश्वर ने, हम देखते हैं नए नियम में जो परमेश्वर ने मिरेकल को परफॉर्म किया वो यही है, परमेश्वर ने जल को दाखरस में क्या कर दिया, बदल दिया। हालेलुया। बाइबल कह रही है अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। आज्ञा कौन सी? कभी हम सोचते हैं आज्ञा को मानना यही है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, आज्ञा ये मान। कभी कभी फाइनेंस से रिलेटेड भी आज्ञा जो हम जब हम मानते हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे उत्तम से उत्तम पदार्थ के साथ तुझे क्या करूंगा, आशीष करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप देखते होंगे कई लोग हैं ऐसे मसीह में भी जिनका इनकम का सोर्स, फाइनेंस का सोर्स बहुत अच्छा है, पर उसमें बरकत नहीं है। शैतान ऐसा मेजर अटैक उन पर कर चुका उनके फाइनेंस के ऊपर, उन्हें यह नहीं पता इतना ज्यादा होने पर उनकी सेविंग जीरो है। हो सकता है 20% वो अपने पास रखते हो, 80% शैतान ने ऐसा कब्जा कर रखा हुआ है, उन्हें खुद नहीं पता 80% कहां जाता है। इसी को तो बोलते हैं चोर तो चोरी करने, नाश करने के लिए आता है। फाइनेंस नाश हो रहा है लोगों का। हालेलुया। पहली बात तो यह है कि उन्हें अपने कभी फाइनेंस के ऊपर उनकी लाइफ थैंक्सगिविंग लाइफ नहीं है। कभी उन्होंने परमेश्वर को थैंकफुलनेस पर कभी भी परमेश्वर का क्या किया, धन्यवाद नहीं किया। उस फाइनेंस के ऊपर परमेश्वर को महिमा नहीं दी। जब हम इशाया की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 19 से लेकर 20 तक हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मारो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन। हालेलुया। कई सोच रहे हैं ये मेरे वास्ते नहीं एड़ा वचन, अंडरलाइन के जाया करो। कभी कभी पर्सनल वचन को भी एक एज ए रेमा लेना कभी कभी जरूरी है। यही नहीं कि लोगोस का लोगोस ही रहेगा। हालेलुया। सुना, अंडरलाइन किया। हालेलुया। लिखा हुआ है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। कौन सी आज्ञा? हालेलुया। कौन सी आज्ञा है ये वही आज्ञा है, 10 आज्ञा, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, यही आज्ञा है। हालेलुया। आज्ञाकारी रहना अपने फाइनेंस के ऊपर भी। हालेलुया। लिखा हुआ अगर यदि तुम ना मानो और बलवा करो, मानने नहीं, बलवा जरूर करना। तभी तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर को पहले पता था कि कह रहा जब तुम दो तो क्या करो, अवश्य देना, पर मन में क्या करना, कुड़कुड़ाना नहीं। परमेश्वर को पता था कुड़कुड़ाने की स्पिरिट होती है कोई। हालेलुया। और यहां पे परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है।
हालेलुया, हालेलुया। सबसे बढ़िया आज्ञाकारिता और सबसे बड़ी कुंजी जो आपकी फाइनेंशियल होगी, कौन सी आज्ञाकारिता? मैं आज की वो आज्ञाकारिता का बात नहीं कर रहा, मैं आज्ञाकारिता वो बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के लॉज हैं, परमेश्वर के नियम हैं, जो उसने अपने अपने ब्लेसिंग्स के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर जो परमेश्वर ने ठहराए हैं। हालेलुया। जब उसे हम फॉलो करते हैं, लागू करते हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं किसी भी चीज की गति तुझे होने ना दूंगा। हालेलुया। आपको पता आजकल पाप भी खरीदना पड़ता है, पाप की भी इन्वेस्टमेंट है। हालेलुया। लोग पाप में अपनी फाइनेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अगर देखा जाए तो परमेश्वर ही उन्हें वो सामर्थ दे रहा है वो अर्न करने की, पर उन्हें पता नहीं है वो कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, डिसऑनर कर रहे हैं, परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। हालेलुया। आज कौन सा पाप ऐसा है जो बिना फाइनेंस के नहीं मिलता, पर वो लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है हैंडल कैसे करना है। वो पाप में, दुष्ट कर्म में उससे इस्तेमाल करते हैं। वो आशीष का कारण नहीं बनते, वो और शाप का कारण बनते हैं। ऐसा ना सोचे कि वो ओवर ब्लेस होते जाएंगे, वो कंटिन्यू करते जाएंगे वो पाप, और एक दिन ऐसा आएगा पाप करते 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 वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे। मैं कह रहा हूं जो सेक्युलर लोग हैं, जो रिचेस्ट भी होंगे, उनकी लाइफ का भी आप नोट करें, वो ऐसे कामों में कम पड़ते हैं, नशों में कम होते हैं, व्यभिचारों में कम होते हैं, वो अपनी फोकस में ज्यादा होते हैं, अपनी जो उनका एम है, जो उनकी डेस्टिनेशन है, उस पर उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, चाहे वो परमेश्वर में है या नहीं है। हालेलुया। कई ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली पूरे ब्लेस्ड होते हैं, मैनेज करना नहीं आता, आज नालियों में पड़े होते हैं, गाड़ियां उनके घर पे 3 हो, पर वो खुद उनकी कंडीशन नालियों में पड़ी होती है वो सुपर ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, फाइनेंशियली तौर पर ब्लेस्ड है, पर उनकी लाइफ देखिए, अगर हम सही में मेजर अटैक फाइनेंस के ऊपर उनकी लाइफ पर हुआ है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह हो, कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें उन चीजों से, यहां परमेश्वर का अनादर होना हो, उन चीजों से हमें क्या किया हुआ है, बचाया हुआ है। हालेलुया। तभी तो बाइबल कह रही है, जब कहती है पहला यूहन्ना उसका 5 का 18 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ हम जानते हैं कि कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। आपको पता है, मैं कई बार यहाँ से एक फैमिली थी जिस पर फाइनेंशियल का बड़ी देर पहले फाइनेंस का ऐसा जुआ था कि कमाते अच्छे थे, अर्निंग अच्छी थी, पर था कुछ ऐसा, पर आपको पता नहीं, बाद में ऐसे प्रभु ने अगुवाई किया उनको ये बताने के लिए, फाइनेंस के ऊपर उनका जो फाइनेंस की उनकी ब्लेसिंग थी, जो परमेश्वर ने उनको दी थी, वो कहीं मिसयूज होता था। वो मिसयूज कहाँ होता था? ऐसी जगह पर होता था यहाँ पे उसका डिसऑनर हो रहा है, अनादर हो रहा है। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर रूल का परमेश्वर है, वो कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। आप अपने फाइनेंस में से थोड़ा सा निकाल कर आप कुछ ना कुछ उसे कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां उस परमेश्वर का अनादर हो रहा है, वहां ब्लेसिंग नहीं ठहरती फाइनेंशियल। हालेलुया। वो किसी को नशे के कामों में दे देंगे, पर आपको पता नहीं जो आपने दिया है वो परमेश्वर के दिए हुए में दिया है। हालेलुया। कई बार मेरे पास लोग आए हैं, कुछ काम ऐसा वैसा हो तो मुझे ये, तो मैं सीधा सा उड़ गया, मैं परमेश्वर का दास हूं, और जो परमेश्वर का है ये परमेश्वर का है, मैं इस कामों में एक पेनी भी इस काम में नहीं देता, आप किसी और से इंतजाम कर लें, अगर ये इस काम के लिए तो बिल्कुल नहीं। ऐसे क्यों? आप किसी के थ्रू दे दो, यहीं से दे दो, नहीं, ये पूरा सोर्स जो है ये परमेश्वर का, मैं इसमें एक्नॉलेज कर चुका हूं परमेश्वर को। आई है मेरे पास ये आशीष, तो मैं इस पर प्रार्थना एक बार कर चुका हूं, ये परमेश्वर की हो चुकी है।
बाइबल तो कहती है हमें हर बातों में जो छोटी से छोटी आशीष भी परमेश्वर हमें देता है, फाइनेंस के थ्रू हमारे आई, आपने फाइनेंस को स्पेंड किया तभी आपके पास आई है, पहले तो उस पर परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए परमेश्वर को पहले। फर्स्ट एक्नॉलेज योर गॉड हु इज योर प्रोवाइडर, जो आपको मुहैया करवाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो कई छोटे से छोटे परिवार को जो ऐसे भी हैं उनको बहुत बात आती है, जब आपका राशन आता है तो आप राशन जब घर पे रखते हैं, कभी प्रार्थना किया? किस महीने का राशन या 2 मंथ का या जैसे भी आपने डलवाया, कभी प्रार्थना किया? इनकम जब आपकी सैलरी आती है, जब आपके हाथ में आती है, कभी परमेश्वर पर उस पर धन्यवाद किया? आपका कपड़ा आता है घर से, आपने स्टिचिंग होने के लिए जाना, जब आपने बाहर स्टिचिंग करने के लिए दे दिया है, और जब आपका घर पे आया, जब आपने उसे पहनने से पहले क्या उस पर प्रार्थना किया? क्या आपकी थैंक्स गिविंग लाइफ है अपने फाइनेंस के ऊपर? इसलिए तो दाऊद जाकर कह रहा है कि जाके तू क्या कर, परमेश्वर को स्मरण कर जो तुझे सामर्थ देता है हर एक संपत्ति को ग्रहण करने की। और जो परमेश्वर के जन है वो कपड़े से लेकर जूते से लेकर हर एक चीज तक, जब उन्हें थोड़े से भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता को ठहरा दिया, तो बड़े से बड़े में अल्टीमेटली आने वाली है। क्योंकि वो छोटे से छोटे में फेथफुल है, उनको पता है छोटे छोटे काम में वो क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसमें बरकत भी रहती है, और वो क्या होता है, अबंडेंटली ब्लेस्ड भी होता है, क्योंकि प्रभु के वो अनुग्रह में सील हो चुका है, उसमें संतुष्टि भी होगी। सबसे बड़ा गिफ्ट पता क्या है लाइफ में? स्पिरिट ऑफ कंटेंटमेंट, जो हम मांगते नहीं है कभी कभी। स्पिरिट ऑफ कंटेंटमेंट क्या होती है? संतुष्टि का आत्मा। जो पौलुस कह रहा है एक बार कि मैंने सबसे बड़ी सीक्रेट सीख लिया, बात सीख ली है, संतुष्ट होना, और यही मेरी प्रसन्न रहने का, यही मेरी आनंद रहने का परमेश्वर में, तंगी में भी, भरपूरी में भी, दुखों में भी और सुखों में भी, यही संतुष्ट रहना। हालेलुया। कभी कभी लोग ना फाइनेंशियल तौर पर ऐसे भी सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, कंटेंट नहीं है। वो क्यों? कभी कभी संतुष्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि धन क्या है? एक लोभ, इसका लोभ होना क्या? बुराई की जड़ है। कभी कभी हम देते हैं, हमारी जरूरत से ज्यादा हो चुका है, पर हम देख रहे हैं किसी के साथ मैच कर रहे हैं, नहीं इसका तो इतना है। हालेलुया, हालेलुया। संतुष्ट रहना। आप 4 कमरों में अगर आपका इंतजाम हो रहा है, 4 कमरों में अगर आपका गुजारा हो रहा है, तो आप किसी का देखकर 30 को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि अब 30 होंगे तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको फाइनेंशियली तौर पर भी क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। आपकी नींद को भी उसने क्या कर दिया? चुरा लिया। आपको नींद भी नहीं आ रही, आपका खाना पीना भी छूट गया। ओ हो। संतुष्ट रहना। आपकी गाड़ी जितने की भी आती है, पर आपने एक गाड़ी देख ली कि वो फॉर्च्यूनर है जो आपकी पहुंच से बाहर है। एग्जांपल लेता हूं, फॉर्च्यूनर आई थिंक महंगी है, पर उसको देखा आपने, पर आपकी छोटी सी गाड़ी है, वो कुछ नहीं। आप स्पिरिट जो आपका संतुष्ट का जो आत्मा है, जो परमेश्वर आपको फाइनेंस दिया था, उसमें से फाइनेंस जो परमेश्वर के दिए हुए में से आपने वो लिया है, तो परमेश्वर आपको संतुष्टि भी देगा। हालेलुया। पर वैसा हो नहीं रहा। आप देख रहे हैं कि नहीं ये तो छोटी है, इसका मॉडल छोटा है, इसका इतना गेटअप नहीं है। हालेलुया। तभी तो यहोवा परमेश्वर कह रहा है स्मरण कर जिसने तो ये सामर्थ दी। और परमेश्वर को थैंक्स देना भूल जाएंगे हम इसी बात में, कंपटीशन की बात में। ये तो छोटा है। हालेलुया। परमेश्वर ने यही सोचा था मेरे लिए, इसी चीज में रहना था। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल कह रही है तुम हर स्थिति में, हर परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले हो जाओ। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो जागते रहते हैं ना, जागते रहते हैं,
अपने फाइनेंस के ऊपर भी कभी कभी जागना। आपको जागना कैसे? चोर तो चोरी करने आता, उसका समय है अपना, आपके फाइनेंस पर अटैक करना। पर आपको क्या चाहिए? आपको भी चाहिए कि अपने फाइनेंस के लिए आप कंटिन्यूसली क्या करते रहिए? प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। बाइबल कह रही है चोर उसे चुराने की क्या रखेगा? योग्यता नहीं रखेगा। हालेलुया। चोर भी उसे चुराने की सामर्थ नहीं रखेगा। हालेलुया। जब आपका फाइनेंस भी आपकी क्या होता है? पर्सनल प्रेयर में होता है, और उस फाइनेंस को आप हैंडल कर रहे हैं परमेश्वर के थ्रू में। कई लोगों को यह भी डर रहता है कि जब ज्यादा हो गया, वो डर में सो नहीं पाते कि कल जाकर पता नहीं क्या होने वाला है, कल पता नहीं क्या होगा, ये फाइनेंस मेरा चुराने लगा। हालेलुया। डर में रहते हैं। और बाइबल इस रीति से कह रही है, जैसे अय्यूब को डर, जब अय्यूब ना इतना आशीषित हुआ, अय्यूब सो ना पाया, डर में रहा कि कल पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ तो जो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया इतना ज्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से निकल जाए। हालेलुया। परमेश्वर का डर होना ब्लेस्ड है। बाइबल कहती है धन्य वे लोग जो मेरे नाम से क्या खाते हैं? बे खाते, जो मेरे नाम से बे खाते हैं। पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा धन्य वो लोग जो धन का भय मानकर सोते हैं, कि यही डर है कि पता नहीं कल क्या होने वाला, मेरा फाइनेंस ना कहीं इधर उधर हो जाए। जैसे अय्यूब को पढ़ा, अय्यूब को जब हम पढ़ते हैं 3:25 में जब पढ़ते लिखा हुआ है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है, जिस बात से आप डरते हैं ना वही आप पर बार बार आती है, डरा देगी आपको। आप बैठ जाएंगे उठकर रात को। होता कभी ऐसा कि डर, जिस बात का डर है वही आपको बार बार डराएगी। लिखा हुआ है क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। फाइनेंस के लिए प्रार्थना नहीं करना, पर रात को उठकर बैठ जाना है कि कल क्या होगा, क्यों होगा। हालेलुया। हमने प्रेयर करके अपने फाइनेंस को सिक्योर नहीं किया, कभी भी प्रेयर करके हमने कभी ना प्रोटेक्शन नहीं मांगी परमेश्वर की अपने फाइनेंस के ऊपर। पर खुद यहाँ पे परमेश्वर जब हम सीखते हैं, बैठ हम सीखते हैं, परमेश्वर चाहता है वो प्रोटेक्ट रहे, वो सिक्योर रहे, आपका फाइनेंस भी क्या रहे? सिक्योर रहे। हमने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मांगना है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को मांगना। अगर हम फाइनेंशियल ब्लेसिंग को मांगते हैं तो मेंटेन करने के लिए हमें परमेश्वर की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, उसकी सिक्योरिटी को मांग सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और अपने उस फाइनेंस के अटैक को हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के नाम में क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर कह रहा है जाकर, सुलेमान जाकर कह रहा है कि जब हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 3:9-10 जब हम पढ़ते लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। ये धनी व्यक्ति है सुलेमान सबसे ज्यादा, पर लोगों को आके ये पत्र लिखते हुए कह रहा कि ये सीक्रेट है परमेश्वर में धनी होने के, परमेश्वर में फाइनेंशियल ब्लेस्ड होने के, सुपर ब्लेस्ड होने के। वो ये है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर क्या करना? यहोवा की क्या करना? प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते बड़े रहेंगे और पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने भी अपनी ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स जिन्होंने पाई हैं, उन्होंने क्या किया? बाइबल कहती है, परमेश्वर कह रहा है अपनी सुलेमान जाकर कह रहा है अपनी संपत्ति की जो पहली, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की क्या करना? प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। हालेलुया। यही राज था सुलेमान का, सबसे एवर रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। इस वक्त हम सुनते हैं ना कि वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट कौन है? ये वही सुलेमान है। और वो कह रहा अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा परमेश्वर की क्या करना? प्रतिष्ठा करना। और ऐसा करने से क्या होगा? इस प्रकार तेरे खत्ते बड़े और पूरे रहेंगे, और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। दाखमधु उमड़ता रहेगा। उमड़ता रहेगा मतलब कि ये ओवरफ्लो होगा। परमेश्वर ने जब क्या किया? पतरस को मछलियां देना शुरू किया तो ओवरफ्लो हुई। जब परमेश्वर ने विधवा औरत को कुप्पी भर तेल और जो मैदा बढ़ाना चाहा तो बाइबल कहती है वो भी ओवरफ्लो हुआ।
और जब थोड़ी सी मछलियां और थोड़ी सी रोटियां परमेश्वर के पास थी, जब 5,000 लोग तृप्त हुए, कहते हैं वो भी ओवरफ्लो हुई, बच गई। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि क्या टीचिंग है ये प्रचार तो आई, थोड़ा सा टीचिंग है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के ऊपर, और बाइबल बोलती है एक अच्छा स्टूवर्ड होकर, स्टूवर्ड का मतलब कि एक अच्छा मैनेजर होकर आप किस रीति से परमेश्वर की दिए हुए फाइनेंस को आप मैनेज करते हैं। बिब्लिकल प्रिंसिपल्स क्या है आपके फाइनेंस से रिलेटेड। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या सेविंग करनी चाहिए। बाइबल तो कहती है सेविंग करनी चाहिए। बाइबल में यूसुफ ने सेव कर कर रखा। हालेलुया। बाइबल कह रहा है कि कभी कभी ना गरीबी हमने ली है, खुद गरीबी हमने खुद रखी है अपने पास, अपने पकड़ कर रखी है गरीबी। हालेलुया। कैसे गरीबी उन्हीं के पास रहती है। बाइबल में सीधा ऐसा है कि गरीबी पकड़ के रखी है जो क्या आलसी, लेजीनेस। वो बाइबल कह रही है जो हार्ड वर्कर है, परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। जो परिश्रम करने वाले होंगे, परमेश्वर कह रहा है मैं उन्हें दंड करूंगा, और जो क्या होंगे, जो आलसी होंगे वो क्या रहेंगे, निर्धन रहेंगे। वो कह रहा है जो दुख में रहेंगे और जो करने की जरूरत नहीं है, मेरा पति का आपको इंतजार करने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप बैग्स में आप इंतजार ना करें, ये बढ़ जाएंगे अकाउंट में। आप फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मीटिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके अकाउंट, अपने एटीएम कार्ड अपने हाथों में ले लें तो प्रार्थना करें कि भर जाएं अभी के अभी। हालेलुया। बाइबल इसे फुल्ली 100% कंट्राडिक्ट करती है, खंडन करती है इस बात का। हालेलुया। जो अवेयर नहीं है परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो इस बात को विश्वास करते हैं कि बाइबल के, क्योंकि बेड़े बोली वाले हैं, उनको क्या पता। वचन को जैसे भी सुना दो आप टेढ़ा बोड़ा करके। हालेलुया। मिरेकल मनी होती तो परमेश्वर आज हमें मेहनत करने की जरूरत ना होती, हम मिरेकल मनी पर ही निर्भर। 21 दिन की उपवास प्रार्थना 40 के रख देते हैं, मिरेकल मनी आ जाए, वो दान पात्र लगे हुए हैं। हालेलुया। तो 40 दिन की क्यों ना उपवास प्रार्थना हम रखें कि मिरेकल मनी कुछ ऐसा हो जाए। हाँ, परमेश्वर मिरेकल करता है हमारे फाइनेंस के ऊपर। हालेलुया। अकाउंट में या बटुआ में या थैलों में हम इंतजार करेंगे परमेश्वर मैं आज रोजों में, उस 7 दिन में जैसा उसके साथ हुआ वैसा मेरे साथ हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हम रिसीव कर सकते हैं कि किस रीति से हमारे जो फाइनेंस है उसके उस पर जो बंधन है, जो शैतान के काम है हमारे फाइनेंस के ऊपर, वो क्या हो जाए, नाश हो जाए। उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपका फाइनेंस जो परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है, अगर उसमें शैतान उससे चुरा रहा है, हालेलुया, आप बहुत कुछ करते हैं, कठिन काम भी करते हैं। बाइबल कहती है जो परिश्रम करने वाले हार्ड वर्कर हैं वो क्या होंगे, उन्हें किसी चीज की गति ना होगी, मैं उन्हें क्या करूंगा, धनी बनाऊंगा। और आप हार्ड वर्कर करते भी हैं, इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी फाइनेंशियली ब्लेस नहीं है भी है तो फिर भी चोर उससे चुरा रहा है, उसमें बरकत नहीं है। उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर अच्छी रीति से, परमेश्वर चाहता है कि जब आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो, मैं सीरीज को बाद में कभी आपको आपकी अगली सीरीज में लेकर अच्छी रीति से समझाऊंगा। परमेश्वर चाहता है आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। कोई लोग उतावले होते हैं, पता है, जब फाइनेंस आ जाए उन्हें पता नहीं, इकट्ठा करना मुश्किल है, पर उन्हें ये नहीं पता जब आ जाते हैं, ब्लेस्ड हो जाते हैं, चुटकी में उसे उड़ाना वो जरूर जानते हैं कि उड़ाना कैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल सबके बारे में बोलती है, उड़ाने वाले। परमेश्वर कह रहा है ये जल्दी जल्दी बिना परमेश्वर के प्लान किए हुए, बिना सोचे समझे उड़ा देती हैं। कहते हैं वो भी घाटी फाइनेंशियली ब्लेसिंग दे। वो कुछ ऐसे भी हैं, कोई उड़ा देते हैं, कोई ऐसे हैं ये पकड़ के रखते हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है नीति वचन में, सुलेमान जाकर कह रहा है काम काजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है। जो काम काज करते हैं वो कल्पनाएं करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उससे उनका लाभ होता है। प्लानिंग करने से क्या होता है? लाभ। प्लान करते हैं, परंतु उतावली करने वाले को केवल क्या होती है? घटती होती है। यदि उतावली करते, पेशेंस रख दे, 30 दिन रख दे, ओहो, उतावली कर दे, जल्दी जल्दी। हालेलुया। आपने देखे होंगे ऐसे स्पिरिचुअल लोग भी, आत्मिक लोग भी, स्पिरिचुअल लोग भी कभी कभी ऐसा होता है, उतावली, बड़ी उतावली, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। एक बार हमारे यहाँ मीटिंग थी, कोई फैमिली ब्लेस हुआ बड़े साल पहले फैमिली कितनी ब्लेस्ड हुई, करना परमेश्वर पास्टी हमने ये करना है। तो वो एक दिन ना रुके, सुबह वो ब्लेस हुए, शाम को वो आ गए, और एक सैटरडे था, एक ही दिन छोड़कर संडे था। पास्टी में ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप करिए, मोस्ट वेलकम, पर करना क्या बताएं जरा। जब उन्होंने बताया वो अरेंजमेंट ज्यादा था, तो मैंने बोला इसके लिए थोड़ा स्ट्रेटेजी, यहाँ कुछ कह रहा टाइम है ही नहीं, आप जल्द से जल्द जैसे भी। तो जो हमारे चर्च के सेवादार हैं उनसे मैंने बात किया, ऐसे बात है भाई, अकेले तो ये होना नहीं है, तो प्लानिंग कर लेते हैं थोड़ी सी पहले। हालेलुया। और जब बात आया इनको करने का, पूरी तैयारी करके, जब बात आई वो करने की, हालेलुया, जब बात आई करने की तो सुबह कैंसल। वो क्यों कैंसल? हालेलुया। प्लानिंग, फाइनेंस के ऊपर वो वचन जब मैं देखता हूं ना, यहाँ जब वचन को देखता हूं, उतावली कह रहा कल्पनाएं करने से, जब हम कल्पनाएं करते हैं, योजना करते हैं परमेश्वर के दिए हुए फाइनेंस पर, जब हम प्लान करते हैं, आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ये ऐसा करना है, ये मेरा टाइप है, ये मेरा ऑफरिंग है, ये मेरा घरेलू खर्चा है, ये मेरी सेविंग है, तो इससे लाभ होता है। पर बाइबल कह रही है काम काजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है। जो काम काज करने वाले हैं, परिश्रम करने वाले हैं, वो कल्पनाएं करें ना, प्लानिंग करें, तो इससे लाभ होता है। बट लिखा हुआ परंतु उतावली करने वालों को केवल गड़ती होती है। उतावली, कभी कभी उतावली भी करते हैं कि जैसे हम ब्लेस्ड हुए इसी वक्त अब उसको क्या कर दे, उड़ा दें। एक सीक्रेट मैं और आपको बताऊंगा, फाइनेंस से रिलेटेड लिखा हुआ है, अपना बाहर का काम काज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। नीति वचन 24:7 आप लिख लें। कभी कभी ऐसा ना हो कि आप घर बनाना शुरू हो जाएं पहले, और सोर्स जो आपका है वो आपने अभी देखा नहीं। नीति वचन 24:27 जब हम पढ़ते हैं, ब्रदर यगवीर आप पढ़िए ऐसे जोर से। अपना बाहर का काम काज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। उसके बाद क्या लिखा हुआ? अपना क्या करना? घर बनाना। उसके बाद इंग्लिश की बाइबल में आपसे पढ़ूंगा, आपको अच्छी रीति से समझ आएगा। डू योर प्लानिंग एंड प्रिपेयर योर फील्ड्स बिफोर बिल्डिंग योर हाउस। अपना घर बनाने से पहले लिखा हुआ है, पहले तू प्लान करना और अपने खेतों को पहले तैयार करना। खेतों को इसलिए तैयार करना, वही तेरा सोर्स है। पहले अपने सोर्स ही स्ट्रांग कर। घर बनाने की जरूरत नहीं है पहले।
हालेलुया। आपने देखा फाइनेंस की कैसे स्ट्रेटेजी है यहाँ पर। क्या कोई लोग फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू पता क्यों नहीं पाते? पैसे आए हैं, चल पूरा इन्वेस्टमेंट बड्डी करो, चाहे सोर्स है उसे दृढ़ नहीं कर रहा कि मैं केड़ा काम करना है, कोई सी बढ़ाने वास्ते थोड़ा जिहा मैं और इसी कर लें जिसे सोर्स है। नहीं जी नहीं, उधर कोई प्लानिंग नहीं। कह रहा फर्स्ट डू योर प्लानिंग एंड प्रिपेयर योर फील्ड्स। अपने खतों को तैयार कर, अपने काम को तैयार कर। जो तू काम कर रहा है पहले वो क्या हो, स्ट्रांग हो। देन बिफोर बिल्डिंग योर हाउस, अपने काम को अपना घर बनाने से पहले। हालेलुया, हालेलुया। ये बिब्लिकल प्लान है, ये प्लान है, ये योजनाएं। हमने किस रीति से हम आर्थिक बंधन से क्या पाते हैं, आजाद होते हैं। आर्थिक बंधन से हम क्या पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि क्या हो, अपना काम, अपना बाहर का काम काज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना क्या करना, घर बनाना। हालेलुया। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं, ये परमेश्वर में ये बहुत सा ऐसे बाइबल में वचन है। मैं आपको ज्यादा वचन में ना लेते हुए सिर्फ ये बता रहा हूं। इसलिए सुलेमान ने कहा कि पहले तो अपना जो स्रोत है ना, जो अपना क्या है, सोर्स है, पहले उससे क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना, बाद में अपना घर बनाना। इन्वेस्टमेंट जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाद में, पर पहले खेतों को तैयार कर, अपने कामों को क्या कर, तैयार कर। अगर तू ऐसा करता है तो तेरा फाइनेंशियल सिक्योर है, तेरी फाइनेंशियली क्या प्रोटेक्शन है और तू फाइनेंशियली ब्लेस्ड है। हालेलुया। सुलेमान विजडम की बातें कहते हुए फाइनेंस के ऊपर तो किस रीति से आपको इसे क्या करना है, हैंडल करना है। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं तो बाइबल कह रही है कि तू एक बड़ी आशीष का कारण और एक बड़ी ब्रेक थ्रू को सीव करने वाला होगा। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस कह रहा है अगर जो काम ना करे वो आज खाने ना पाए। हार्ड वर्कर, कभी कभी हम परमेश्वर में भी जब तक हम हार्ड वर्कर नहीं है, छोटे से काम है, कभी कभी लोग सोचते हैं छोटा काम है, बेस्ट से बेस्ट करना है। परमेश्वर कह रहा है वो क्या होंगे, उनको हर सप्लाई दी जाएगी। हालेलुया। उनकी फाइनेंशियल नीड्स की जो सप्लाई है मैं अपनी हेवन से क्या करूंगा, मैं उसे क्या करूंगा, पूरा करूंगा। तभी तो परमेश्वर कह रहा है देख मैं स्वर्ग के झोंकों को खोलते हुए तुझे क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में होंगे। हालेलुया। कितने दिन आज तैयार है खुदाबंद, मैं कह रहा हूं अपने फाइनेंस को, अपनी आर्थिक स्थिति को परमेश्वर के सम्मुख रखना, अपने फाइनेंस को परमेश्वर के हाथों में देना, अपने फाइनेंस के ऊपर परमेश्वर को पहला स्थान देना, फर्स्ट प्लेस देना। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तेरा सोना, तेरा चांदी, तेरे वन, तेरे पशु, ये सब कुछ मेरा है। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर के दिए हुए फाइनेंस को हम थाम कर बैठे, परमेश्वर ये तेरा नहीं बल्कि ये मेरा है, बाकी सब कुछ तेरा नहीं, बिब्लिकली रॉन्ग है। हालेलुया। कितने दिन धन्यवाद देंगे परमेश्वर अगर तू मुझे इस संपत्ति को इकट्ठा करने की, प्राप्त करने की तू सामर्थ्य न देता तो मैं इसे ग्रहण न कर पाता। वचन कह रहा है ऑनर योर लॉर्ड विद योर वेल्थ। अपनी संपत्ति के द्वारा तो परमेश्वर का क्या करना, आदर करना। कितने दिन आज परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने फाइनेंस को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर ये तेरे ऑनर के योग्य होने पाए, ये तुझे आदर देने के योग्य होने पाए। पिता तू उसे मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कितने दिन प्रार्थना करेंगे परमेश्वर तेरा अनुग्रहकारी हाथ आज मेरे फाइनेंस के लेवल पर, मैं विश्वास करता हूं तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज करने वाला तो परमेश्वर है, हमारे फाइनेंशियल लेवल को खुदावन तो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। खुदा तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें घटाने नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है तू अवश्य देना, अपनी संपत्ति में से तू क्या करना, परमेश्वर को तो अपनी भूमि की पहली उपज परमेश्वर को देना, तो परमेश्वर तुझे उत्तम से